जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो ये वीडियो आपका है, ये वीडियो आपके पूरे के पूरे जो जीवन है, ठीक है ना, उसकी नींव हम लोग शुरू करने वाले हैं आज से। जैसे आप क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक तो पहुंच गए, ये सामान्य है, आप लोगों ने पढ़ाई किया है, सभी सब्जेक्ट को आपने पढ़ा। लेकिन अब यहां से आप जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, आपकी रुचि जिस क्षेत्र में है, आप जिस क्षेत्र में बेहतर करना चाह रहे हैं, आपका जो पसंदीदा क्षेत्र है, आप उस क्षेत्र का चयन करते हैं। और यहीं पर बच्चे हमेशा गलती कर बैठते हैं कि ये जो वक्त होता है, ये दूसरों को देखकर दूसरों की कॉपी करने का वक्त नहीं होता है। यहीं पर बच्चे हमेशा गलती कर लेते हैं और जिसकी खमियाजा पूरे जीवन भर भुगतना पड़ता है उन्हें। पूरे जीवन वो रोते रहते हैं और पूरे जीवन जो है अपने आप को कोसते रहते हैं। इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जो आप मैट्रिक के बाद क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा और क्या नहीं करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ये पूरा का पूरा एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज आप लोग पूरे अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। इसके बाद आपको डिसीजन खुद लेना है, ठीक है ना। हाँ, डिसीजन आपको खुद लेना है। हम आपको जो है सबका एनालिसिस करके आज दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। आराम से जो है देखते रहिए केवल और समझते रहिएगा। देखिए यहां पर हमने लिखा है कि आफ्टर मैट्रिक, यानी आप मैट्रिक के बाद क्या करेंगे। यहां पर थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। हाँ, यहां पर लेटर थोड़ा अच्छा दिख रहा है सभी लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है आफ्टर मैट्रिक, यानी मैट्रिक के बाद, ठीक है ना। मैट्रिक के बाद, मैट्रिक के बाद आप क्या कर सकते हैं तो सुनिएगा। मैट्रिक के बाद जो आप करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका दो मतलब यहां से 3 रास्ते खुलते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो यहां से 3 रास्ता आपके लिए खुलता है यदि आप नॉन टेक्निकल है तो, ठीक है ना। यहां से मुख्यतः ऐसे 2 रास्ते खुलते हैं, एक टेक्निकल क्षेत्र में जाना है और एक आपको नॉन टेक्निकल के लिए, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि यदि आप नॉन टेक्निकल क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग नॉन टेक्निकल की बात करेंगे और एक और वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे टेक्निकल के लिए, ठीक है ना। तो यदि आप नॉन टेक्निकल क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपके पास जो है 3 स्ट्रीम होता है, ठीक है ना। आफ्टर मैट्रिक, यानी मैट्रिक के बाद आप 3 संकाय का चयन करते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, वो 3 संकाय कौन कौन है? तो पहला जो आपका होता है, ध्यान से देखिएगा, आपका है, ठीक है ना, वो है आपका आईएससी। आईएससी का मतलब होता है, आईएससी का मतलब होता है इंटर ऑफ साइंस, यानी विज्ञान से आप जो है इंटर कर रहे हैं ना, तो इंटर ऑफ साइंस। यहां देखिएगा, आप इसमें यदि बात करेंगे, हाँ, तो एक होता है आईएससी, एक होता है आपका आईकॉम, इंटर ऑफ कॉमर्स, और एक जो आपका होता है, एक आईकॉम और दूसरा होता है आपका आईए। यहां देखिए, तीसरा आपका होता है क्या? आईए ना। 3 स्ट्रीम आपको बताए, सबसे पहले तो आईएससी, दूसरा आईकॉम और तीसरा होता है आईए। आईए का मतलब इंटर ऑफ आर्ट, ठीक है ना। चलिए आइए अब बारी बारी से बात करेंगे कि यदि आप आईएससी करना चाह रहे हैं, ठीक ना, आईएससी करना चाह रहे हैं, तो इसमें भी आपको जो है आईएससी के लिए 2 आपको जो है मेन चीजें देखना है कि आप आईएससी जब करेंगे तो आपके लिए जो है एक मैथमेटिक्स होगा और दूसरा बायोलॉजी होता है, कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, किसमें आपकी रुचि है। आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं या आप फिर बायोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं। यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसके फायदे भी हम आपको बताने वाले हैं और इसके नुकसान भी आपको बताने वाले हैं, इसलिए आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप आईएससी करने हैं और उसमें मैथ आपका जो मेन पेपर है, ठीक है ना, तो इसमें आपका हो जाएगा मैथ मेन पेपर आएगा, फिर मैथ के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है ना। मैथ आपका मेन पेपर हो जाएगा। आप यदि कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट में बायो को रख लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो गया। यदि आप बायो पेपर लेना चाह रहे हैं तो ये सबका सब पेपर सेम होगा, ठीक है ना। इसमें यदि आप चाहेंगे तो एडिशनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रख सकते हैं, जैसे ऑलरेडी बच्चा रखता है, या फिर आप अपने अनुसार एडिशनल सब्जेक्ट रख सकते हैं।
तो आपके मन में एक विचार आता है कि सर बायो बेहतर है या फिर मैथमेटिक्स बेहतर है। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे आपको कि आप ये देख लीजिए कि बायो पढ़कर आप कितना दूर तक जा सकते हैं, ठीक है ना। यदि आप बायो से आगे बढ़ रहे हैं तो उससे कितना दूर तक आप आगे जा सकते हैं, ठीक है, उसका आगे स्कोप क्या है, ठीक है। तो आप एक मन में विचार आपका आएगा कि सर बायो पढ़ के डॉक्टर बन सकते हैं, बिल्कुल सही है। यदि आपके फैमिली बैकग्राउंड बेहतर है आपका, ठीक ना, यदि आपके पीछे आपके फैमिली 15-20 लाख रुपए खर्च करना चाह रही है तो आप बेहिचक बायो पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप मेडिकल के क्षेत्र में जाएं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर हम यहां आपको रोकेंगे कि यदि आपका फैमिली बैकग्राउंड बेहतर नहीं है और तब यदि आप बायो पेपर को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो शायद आपका डिसीजन गलत हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर आपको जो है खर्च तगड़ा लगने वाला है, ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात कि यदि आप मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो ठीक है, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में यदि आप जाते हैं और जैसे ही आप इंटर पास आउट होते हैं, ठीक ना, और यदि आपका मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में और इंग्लिश में यदि आप 70% 80% मार्क्स लेकर आते हैं, ठीक है, तो इसके बाद आप जो है एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इसके लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक ना। और यहां पर आप जो है आसानी से इंटर पास होते ही नौकरी कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर अदरवाइज यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि रेलवे की तैयारी करना है, एसएससी की तैयारी करना है, ठीक है ना, जब आप ये सब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहां पर जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग 50 अंकों का आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यदि आप मैथमेटिक्स को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो यहां पर बहुत बड़ा हेल्प आपका होने वाला है। लेकिन यदि आप बायो को लेकर आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ आप मेडिकल के क्षेत्र में ही जा सकते हैं और उसमें ही बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा बायो पढ़कर आगे बढ़ेगा वो बच्चा आगे चलकर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व नहीं कर सकता है। और आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम मिल जाएंगे जिसमें जो है 25 रीजनिंग और 25 मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाता है, जैसे रेलवे को ही ले लीजिए या फिर आप एसएससी को ही ले लीजिए, ठीक ना। तो इन सब परीक्षा में जो है आपका 25 मैथमेटिक्स और 25 रीजनिंग पूछा जाता है, ठीक है। और आपके बायो पेपर से जो है 3 से 4 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप कौन सा सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करना है। समझ में आ गया सभी लोगों को, ठीक है। तो ये है मैथमेटिक्स और बायो की कहानी। आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपको करना क्या है, आपको कौन से क्षेत्र में जाना है, ठीक है ना। चलिए, और इसके साथ जो है आप यदि मान लीजिए कि आईकॉम करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, आईकॉम, तो आईकॉम में जो है ये बेसिकली वही बच्चे करते हैं जिनको जो है सीए वगैरह बनना है, चार्टर्ड अकाउंट बनना है या बैंकिंग के क्षेत्र में जाना है, ठीक ना। तो मुख्य रूप से जो है जो बच्चे इस क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है ना, वो बच्चे जो है आईकॉम कर सकते हैं। तो आईकॉम में जो आपका पेपर होता है, देखिए एक पेपर है यहां पर अकाउंटेंसी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अकाउंट, ठीक ना। इसके बाद बिजनेस स्टडी, इसके बाद इकोनॉमिक्स, इसके बाद मैथमेटिक्स या देखिए यहां पर थोड़ा सा जो है ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इंफॉर्मेशन, ये सॉरी इन्फॉर्मेटिक्स ये आपका हो जाएगा प्रैक्टिसेस, ठीक ना। या फिर इंग्लिश, ये आपका जो है एक आईकॉम का पेपर है। तो जो बच्चे इस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, ठीक ना, मूल रूप से जो बिजनेस वगैरह में जाना चाह रहे हैं या फिर जो अपना रोजगार वगैरह सोच रहे हैं या बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए जो है ये बेस्ट होता है, ठीक है। तो आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं। यदि आप आईए करना चाह रहे हैं, देख लीजिएगा यहां से, यदि आप आईए करना चाह रहे हैं, जो आपका ये सबसे लास्ट वाला स्ट्रीम है, यदि आप आईए करना चाह रहे हैं तो इसमें जो आपको मुख्य रूप से देखना है हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सिविक्स, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, आर्ट एंड क्राफ्ट, इसके बाद इकोनॉमिक्स, इसके बाद इंग्लिश लिटरेचर, इसके बाद यह है क्या आपका फिलॉसफी, इसके बाद कंप्यूटर होना चाहिए, सॉरी हाँ एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके बाद फाइन आर्ट, इसके बाद अदर रीजनल लैंग्वेज, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री वगैरह लेना चाह रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे के मन में क्या होता है कि हमको मतलब ये आईएएस वगैरह बनना है, तो उसके मन में होता है कि जो आर्ट पढ़ेगा वही आईएएस बनेगा। ऐसा कुछ भी बात नहीं है, जो आर्ट पढ़ेगा वही आईएएस बनेगा, ऐसी बात नहीं है और ये भ्रांति है। आप कुछ भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप आईएएस का फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा उसमें क्या है कि इससे संबंधित सवाल आपसे पूछा जाता है आपके मतलब एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहां पर इसका क्राइटेरिया थोड़ा बढ़ जाता है। या फिर आप ज्यादातर पॉलिटिक्स वगैरह यदि आपकी रुचि उसमें ज्यादा है
तो फिर आप यहाँ जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं, फिर आप सोशोलॉजी पढ़ सकते हैं। यदि आपको देश दुनिया के बारे में विशेष जानना है, राज्य के बारे में जानना है, वहाँ की भूमि के बारे में जानना है, ये सब जानकारी आपको रखना है, तो फिर आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं या फिर आप सिविक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सिविक्स यानी राजनीतिक शास्त्र होता है, ठीक है। तो ये सब जो है आप पढ़ सकते हैं आसानी से, ये सब आपके लिए है, ठीक ना। फिर आप देखिए ये साइकोलॉजी, यदि किसी मन की बात वगैरह जानना है, जो साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ में यदि आप रुचि रखते हैं तो फिर आप साइकोलॉजी से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको यदि पौराणिक चीज़ों में ज़्यादा रुचि है तो हिस्ट्री पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद यदि आपको कुछ बनाना उनाना, पेंटिंग वगैरह की यदि ज़्यादा रुचि है तो फिर आर्ट क्राफ्ट देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। यदि आपको इकोनॉमिकली ज़्यादा देखना है, जैसे मान लीजिए कि जो आपकी अर्थव्यवस्था वगैरह की, जो अर्थव्यवस्था की चीज़ें हैं वो सब में यदि आप रुचि रखते हैं तो इकोनॉमिक्स को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप इंग्लिश को देखना चाह रहे हैं, यदि आप उसमें ज़्यादा रुचि रख रहे हैं इंग्लिश में, तो उसको आप लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो बढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि आप फिलोसफर बनना चाह रहे हैं, मतलब फिलोसफी नहीं होता है कि आप फिलोसफी ना झाड़ जादे, ठीक है ना, तो यदि आप फिलोसफर बनना चाह रहे हैं तो फिर फिलोसफी को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यदि आप कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह की जानकारी रखना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन वगैरह बनाने की या उसके बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, या उससे संबंधित यदि आपकी रुचि है तो फिर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन ले सकते हैं, ठीक है ना। फाइन आर्ट यानी जो सबसे कहा जाए तो महीन कार्य होता है, ठीक ना, उसके लिए आप दे सकते हैं। या फिर आप अपने साथ जो है एक रीजनल लैंग्वेज यानी आपका जो क्षेत्रीय भाषा है उसको आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आईए का पूरा सब्जेक्ट। आईए कॉम का आप देख लिए, फिर आईएससी का भी आप देख लिए। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको बनना क्या है, आपको करना क्या है, आपको यहां से कौन सा क्षेत्र में जाना है, और जिस क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हैं उसके लिए आप जो है अपनी तैयारी यहां से शुरू करेंगे और उसी सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे, ताकि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाए। अन्यथा आप अपने रुचि के विरुद्ध यदि कोई सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ते हैं तो आप जो है जीवन में असफल हो जाते हैं, क्योंकि आपकी रुचि उस सब्जेक्ट को पढ़ने में है ही नहीं, आपका मन नहीं लग पाता है और आप जो है बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। और यदि कोई बच्चा असफल हो पा रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि उसने अपने मन के हिसाब से, उसने अपने रुचि के हिसाब से सब्जेक्ट का चयन नहीं किया है, जिसके वजह से जो है उसकी पढ़ाई में मन नहीं लग रही है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा कोई चीजें नहीं है कि हमको यही पढ़ना है, किसी के ऊपर प्रेशर डालना है, नहीं। आपको देखना है कि आपकी रुचि किस में है, आप किस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, कौन सा काम आपके लिए बेहतर लग रहा है, किस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे। और सफलता उसी क्षेत्र में आप प्राप्त करते हैं जिसमें आपकी रुचि हो, क्योंकि मन से जब आप काम करेंगे, मन से जब आप तैयारी करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। यदि आप सीधे टाल भटाल कर काम करेंगे तो फिर आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी आसानी से, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आप लोगों से, और तब तक के लिए जय हिंद।